हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। आई होप आप लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने सोचा है कि क्राइम और सोशल इश्यूज पर वीडियोस बनाने के साथ साथ मैं डार्क वेब की दुनिया से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट तैयार करूं। और उसी के पाथ में ये हमारी पहली वीडियो है जो कि डार्क वेब की कहानियों से जुड़ी हुई है। इस वीडियो सीरीज में हम डार्क वेब की दुनिया से जुड़े उन ट्रू इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। डार्क वेब की सीरीज से जुड़ी हमारी हर वीडियो में अलग अलग ऐसी कहानियां होंगी जिनके होने की पॉसिबिलिटी को कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग डार्क वेब के बारे में आज की तारीख में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि हम लोग जो इंटरनेट नॉर्मली एक्सप्लोर करते हैं वो पूरी दुनिया के इंटरनेट का महज 10% होता है। इस 10% में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इनके ही जैसे दूसरे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेट के इस एरिया को हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है डीप वेब, जो कि सरफेस वेब की तरह इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हमारे मेल्स के पासवर्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा के यूजर नेम और पासवर्ड। ये सभी कुछ डीप वेब का पार्ट होता है, जिसके लिए हमें कुछ यूनिक लिंक्स को यूज करना पड़ता है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के जरिए ही हम लोग इंटरनेट के इस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट के इस पार्ट को आप सरफेस वेब के ब्राउजर से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है इंटरनेट का वो पार्ट जिसको सरफेस वेब के ब्राउजर से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हाईली इंक्रिप्टेड होती है और उसको सरफेस वेब के ब्राउजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड ब्राउजर का यूज करना पड़ता है, जैसे कि टॉर, द अनियन राउटर। टॉर एक ऐसा ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल एनोनिमसली इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही है द अनियन राउटर, इसका इंक्रिप्शन एक प्याज के लेयर की तरह होता है। जैसे जब हम किसी प्याज को छीलते हैं तो एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर के नीचे तीसरी लेयर होती है, एंड सो ऑन। ठीक इसी तरह टॉर का इंक्रिप्शन भी काम करता है। टॉर एक यूजर की इंफॉर्मेशन को हजारों सर्वर से होता हुआ गुजारता है, इसलिए यूजर की ट्रू आइडेंटिटी पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब यूजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो इंफॉर्मेशन के ऊपर इंक्रिप्शन की इतनी सारी लेयर चढ़ी होती हैं जिनको भेद कर यूजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और यूजर क्या सर्च कर रहा था और उसका आईपी एड्रेस क्या था ये पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जितनी भी कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, इलीगल और मोरली रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या फिर हम सीधे कहें तो एक्टिविटीज होती हैं, उनको डार्क वेब पर ऑपरेट किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को .com, .in, .co जैसे डोमेन से एक्सेस नहीं किया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए अनियंस लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। इन लिंक्स को ही अनियन लिंक्स बोला जाता है। आप ये देखिए कि ये लिंक्स कितनी अजीब होती हैं। इनका कोई एक पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट नहीं होता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यूआरएल को एक रैंडम नंबर ऑफ डोमेन से क्रिएट किया गया है। इन्हीं स्पेसिफिक लिंक्स के जरिए डार्क वेब की वेबसाइट को टॉर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जाता है। अगर आप इन लिंक्स को सरफेस वेब के ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो ये लिंक्स कभी आपसे खुलेंगी ही नहीं। इसलिए इंटरनेट के इस पार्ट को डार्क वेब बोला जाता है, जहाँ पर कौन क्या कर रहा है ये पता लगाना नियरली इम्पॉसिबल बन जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो स्याह कोना है जिस पर ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। डार्क वेब से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनको सुनने भर से ही आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, परचेज एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, वेपन एंड इलीगल सब्सटेंसेस आर नॉर्मल ऑन डार्क वेब as the normal things exist on surface web. Killing someone, hiring a hitman, live torture are very easily accessible on dark web. Dark web के इन्हीं खतरों से जुड़ी हुई हमारी आज की कहानी है, जिसका टाइटल है द नाइट वॉचमैन। ये स्टोरी एक डार्क वेब यूजर ने creepypasta scarystories.com पर शेयर की थी और उस यूजर का नाम है एना। यहाँ से मैं पूरी स्टोरी एना के पर्सपेक्टिव से ही आपको सुनाऊंगा, जिससे कि आप एना के एक्सपीरियंस से खुद को कोरिलेट कर पाएं। अब आगे की कहानी एना की जुबानी। मैं पहले ये एडमिट करना चाहूंगी कि मैंने डीप वेब और डार्क वेब की स्टोरीज के बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये सब चीजें बकवास हैं। मैं सोचती थी कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी को लाइव स्ट्रीम पर टॉर्चर करके मार दिया जाए और पुलिस कभी भी उस शख्स को नहीं पकड़ पाती है, या फिर ह्यूमन ऑर्गन्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रीट किया जाता है और किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऐसे एक्सेस किया जाता है
जैसे सरफेस वेब पर नॉर्मल एडल्ट कंटेंट को एक्सेस किया जाता है। मेरे लिए ये सारी बातें महज एक मिथ के समान थी। मैं सोचती थी कि ये कोई रैंडम पर्सन होते हैं जो इंटरनेट पर डार्क वेब को लेकर ऐसे र्यूमर्स फैलाते रहते हैं। मैं सोचती थी कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोगों में डार्क वेब को लेकर एक डर फैलाया जा सके और उनकी अटेंशन पाई जा सके। डार्क वेब को लेकर मेरी थिंकिंग बस यहीं तक लिमिटेड थी और मैं डार्क वेब की स्टोरीज को कोई ज्यादा वेट नहीं दिया करती थी। ऐसा काफी लंबे वक्त तक चलता रहा, लेकिन एक दिन मेरी एक क्लोज फ्रेंड ने मुझे अपने डार्क वेब के एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया। जैसे कि वो मेरी क्लोज फ्रेंड थी, इसलिए मैं उस पर काफी बिलीव किया करती थी। हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसने डार्क वेब पर जो जो मैस्ड अप थिंग्स देखे थे उनमें से कुछ को उसने मुझे बता दिया, लेकिन कुछ चीजों को उसने मुझे बताने से साफ रिफ्यूज कर दिया। मेरी फ्रेंड ने डार्क वेब को एक्सप्लोर करते वक्त बहुत कुछ ऐसा देखा था जिसने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया था, और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई और इतनी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी कि जैसे किसी चीज ने उसको बहुत ही तगड़ा मेंटल ट्रॉमा दिया हो। उसने डार्क वेब पर ऐसा कुछ जरूर देखा था जो कि उसको रेस्ट ऑफ हर लाइफ हॉन्ट करने वाला था। मैं भी अपनी फ्रेंड की ये कंडीशन देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी आ गई थी कि आखिर डार्क वेब पर ऐसा क्या ही हो सकता है जो कि किसी के दिमाग को इतना ज्यादा मेस्ड अप कर दे। काश मैंने उस वक्त इस बात को सिर्फ जाने दिया होता और इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा होता, बट मैं इस बात का यकीन करना चाहती थी, या फिर कहें तो मैं जानना चाहती थी कि कहीं मेरी क्लोज फ्रेंड मुझे डराने के लिए सब बातें अपने मन से तो नहीं बना रही है। क्योंकि मेरा मानना था कि डार्क वेब नाम का कोई प्लेस नहीं होता है और ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत ही जल्दी गलत साबित होने वाली हूँ। अब तुमने अगर यहाँ तक की कहानी सुन ली है तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आगे मैंने क्या किया होगा। हाँ, तुमने सही सोचा। मैंने टॉर ब्राउजर डाउनलोड किया और मैंने डार्क वेब को सर्फ करना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले हिडन विकी को ढूंढा, जहाँ पर मुझे एम्पल अमाउंट्स ऑफ वार्निंग्स दी जा रही थी कि अगर मैं कुछ स्पेसिफिक लिंक्स पर क्लिक करूंगी तो उनमें ऐसा कुछ क्रेजी स्टफ हो सकता है जो कि मुझे मुश्किल में डाल सकता है या फिर मेरे माइंड को टोटली मेस्ड अप कर सकता है। जाहिर सी बात है कि मैंने इन सारी वार्निंग्स को इग्नोर किया और मैंने कुछ रैंडम लिंक्स पर क्लिक कर दिया। शुरुआत में मैंने जिन लिंक्स पर क्लिक किया था उन लिंक्स पर ज्यादातर सेक्स रिलेटेड, एस्कॉर्ट सर्विसेज और ड्रग डील से रिलेटेड स्टफ था। नीडलेस टू से आई वाज रियली स्टार्टिंग टू थिंक मैं सही थी। डी वेब बस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे बेकार की शेडी डील्स की जाती हैं जिनको यहाँ पर सिर्फ इसलिए अंजाम दिया जाता है ताकि डीलर को और परचेजर को कोई ट्रेस ना कर सके। काफी देर तक डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के बाद मैं बोर होने लगी थी और मेरे माइंड में ये बात हर गुजरते लम्हे के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी कि डार्क वेब पर ऐसा कोई भी डिस्टर्बिंग स्टफ नहीं होता है जैसा कि डार्क वेब से जुड़ी स्टोरीज में बताया जाता है। मैं काफी देर तक डार्क वेब पर बस इधर उधर भटकती रही, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं अगर 10 लिंक्स पर क्लिक करती थी तो उनमें से बस 2 या 3 ही लिंक काम की होती थी। बाकी सारे लिंक्स या तो एक्सपायर्ड थे या फिर वो किसी वजह से नॉन वर्किंग थे। ऐसे ही डार्क वेब लिंक्स पर रैंडमली क्लिक करते हुए मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन हुई जिसके यूजर इंटरफेस के टाइटल बैनर पर नाम लिखा हुआ था, द नाइट वॉचमैन। मैंने जब ये टाइटल पढ़ा तो मुझे ये नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए थोड़ी देर रुककर मैं इस वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगी। जब मैंने इस साइट को फर्स्ट टाइम विजिट किया था तब मैंने सोचा था कि परहैप्स देयर माइट बी सम गाय टेलिंग क्रीपी स्टोरीज और वॉकिंग अराउंड अ स्लीपी टाउन एट नाइट और समथिंग। लेकिन जैसे ही मेरे सामने वेबसाइट का पूरा इंटरफेस ओपन हुआ तब मैंने देखा कि वेबसाइट का जो पेज था वो पूरी तरह से फ्लैट ब्लैक था और उस पेज पर सिर्फ 3 वीडियोस थी जो कि एक ही लाइन में साइड बाय साइड लगी हुई थी। वो सारी वीडियोस पॉज थी। उन वीडियोस के जो थंबनेल्स थे उन पर डिफरेंट पर्सन्स की फोटोज लगी हुई थी। पहली वीडियो पर एक फैमिली की फोटो लगी हुई थी। उस फैमिली फोटो में 2 छोटी लड़कियां थीं, एक एडल्ट आदमी था और एक एडल्ट वुमेन थी। उस थंबनेल को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आदमी और औरत हस्बैंड वाइफ थे और वो 2 छोटी बच्चियां उनकी बेटियां थीं। दूसरी वीडियो के थंबनेल पर एक कपल की पिक्चर लगी हुई थी। उस पिक्चर में जो लेडी थी उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। जो थर्ड और फाइनल वीडियो थी उसमें एक लेडी की और उसके डॉग की पिक्चर लगी हुई थी। उस लेडी का जो डॉग था वो बेहद ही क्यूट ब्लैक लैब्राडोर था जिसकी लेफ्ट आई के ऊपर एक व्हाइट लाइन थी जो कि ऑब्वियसली उसका बर्थ मार्क ही रहा होगा। मैंने ये सोचा कि इन लोगों ने इन फैमिलीज के घरों के अलग अलग कॉर्नर्स पे स्पाइक कैमरास लगाए हुए हैं और इन बेचारों को ये बात पता तक नहीं है। हाउ कुड इट इवन बी पॉसिबल? इससे पहले कि उन थंबनेल्स को देखने के बाद मैं कुछ और सोच पाते, उससे पहले सडनली एक मेल वॉइस मेरे लैपटॉप के स्पीकर से आई। वो मेल वॉइस थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड थी जिसको सुनकर लग रहा था कि इस आवाज को टेक्निकली चेंज किया गया है और इसको जानबूझकर थोड़ा क्रीपी बनाया गया है। बट लिटरली मेरे लिए ये काफी डरावना एहसास था क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड थी जिस वजह से मुझे कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था
लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से सुना तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। उस आदमी ने कहा, गुड इवनिंग। आज की रात आपके लिए द नाइट वॉचमैन लेकर आए हैं। 3 यूनिक हाउस होल्ड्स। तीनों फैमिलीज एक दूसरे से अलग जिंदगियां जीती हैं। उनके बिलीव्स, लाइफस्टाइल डिफरेंट है और उनके फ्यूचर प्लान्स भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इतना कहने के बाद वो रुक गया और उसने थोड़ा सा खराश के अपना थ्रॉट क्लियर किया। फिर नेक्स्ट पार्ट में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो इंसान हंस रहा है, और फिर उसने आगे कहा कि तुम्हें इन तीनों वीडियोस को देखना है और फिर इनमें से किसी एक वीडियो को चूज करना है। जब उसने ये कहा तो मुझे सच में समझ में नहीं आया कि आखिर करना क्या है, क्योंकि मेरे लिए ये बेहद ही नया एक्सपीरियंस था और जो कुछ भी मैंने सुना था उसकी मुझे ज़रा सी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट ऑनेस्टली आई वॉज सो क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो अबाउट व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट। मैंने बिना सोचे समझे पहली वीडियो पे क्लिक कर दिया। उस वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। उस वीडियो में मुझे उस फैमिली का घर दिखाया गया। वीडियो को कुछ सेकंड स्किप करके मैंने देखा कि वो लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहे हैं। कुछ मोमेंट्स और आगे जाकर मैंने देखा कि वो लोग डिनर कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बेड पर सुलाने की तैयारी कर रहे हैं और वो दोनों कपल्स उन बच्चियों के पेरेंट्स अपने बेडरूम में इंटीमेट होने के लिए रेडी हो रहे हैं। तभी उसी मोमेंट पर वो वीडियो कट हो गई। मैंने कहा थैंक गॉड कि ये वीडियो यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि मुझे किसी को ऐसे देखना बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैं उन लोगों की लाइफ के उन प्राइवेट मोमेंट्स को देख रही थी जो कि सिर्फ उनके लिए थे, और ये एक तरह से मुझे काफी मोरली रॉन्ग लग रहा था। मैं क्लिक नहीं करना चाहती थी, बट आई रिलक्टेंटली क्लिक्ड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही मैंने सेकंड वीडियो पे क्लिक किया वैसे ही द नाइट वॉचमैन का पेज मुझे सेकंड वीडियो प्ले करके दिखाने लगा। उस वीडियो में मैंने उन्हीं दोनों कपल्स को देखा जो कि अपने बेबी के बॉर्न होने का बेसब्री से वेट कर रहे थे। मैंने देखा, या फिर मुझे कहना चाहिए कि मुझे दिखाया गया कि वो दोनों कपल्स काफी यंग हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड है अपनी फैमिली को शुरू करने के लिए। वो दोनों कपल्स अपने अवेटेड बेबी के रूम को डेकोरेट कर रहे थे और बीच बीच में वो एक दूसरे को अपना प्यार भी जताते हुए हग कर रहे थे। फिर वीडियो का फ्रेम चेंज होता है और वो दोनों कपल्स अपने घर के किचन में जाते हैं और वहां पर वो दोनों सैलेड खाते हैं। फिर बाहर जाकर अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं, अंदर आकर कुछ मैगजीन्स और बेबी बुक्स पढ़ते हैं। अगले फ्रेम में वो लोग टीवी पर एक शो देखते हैं। फिर उसके बाद दोनों कपल्स अपने बेड पर चले जाते हैं और एक दूसरे को स्नगल करते हुए सो जाते हैं। इस वीडियो में इन कपल्स को इस तरह देखकर ना जाने क्यों मुझे बेहद ही खुशी का एहसास हो रहा था। दिस वन वाज सो स्वीट आई कुडंट हेल्प बट स्माइल एट व्हाट आई हैड सीन। हाउएवर आई वाज स्टिल वर्ल्ड इन देयर पर्सनल मोमेंट्स। फिर मैंने थर्ड एंड मोस्ट लास्ट वीडियो पे क्लिक किया जिसमें वो सिंगल लेडी थी जो कि अपने क्यूट ब्लैक लैब्राडोर के साथ थी। वो लेडी देखने में काफी ज्यादा मेंटली टायर्ड लग रही थी। उसकी पर्सनैलिटी काफी लेजी पर्सन जैसी थी। उसकी किचन के सिंक में अनवॉश डिशेस का पूरा पहाड़ सा बना हुआ था, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि इस औरत ने काफी दिनों से अपने बर्तन साफ नहीं किए हैं। उसके लिविंग रूम में कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। उसकी ट्रैश कैन में कूड़ा ऊपर तक भरा हुआ था और कुछ कूड़ा ट्रैश कैन के बाहर भी निकलकर इधर उधर बिखरा हुआ था। मुझे उस लेडी को देखकर थोड़ा सा दुख हुआ। मैं सोचने लगी कि आखिर इस लेडी के साथ लाइफ में ऐसा क्या बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी कंडीशन आज ऐसी हो गई है। मैंने पहले की जो 2 वीडियोस देखी थी उसमें दोनों फैमिलीज काफी खुश और परफेक्ट लग रही थी। उनके घरों में खिलौने बिखरे हुए थे, सबके बीच में प्यार था। उनका घर काफी नीट एंड क्लीन था। उन दोनों फैमिलीज को देखकर कोई भी ये इजीली कह सकता था कि ये दोनों फैमिलीज एक आइडल फैमिलीज हैं। किसी भी फैमिली को ठीक ऐसा ही होना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। आई वंडर दैट देयर वाज अ पॉइंट टू दैट, बिकॉज इस वेबसाइट का जो भी एडमिन था वो इन वीडियोस के थ्रू कुछ दिखाना चाह रहा था। एक पार्ट में उसने 2 फैमिलीज की वीडियोस दिखाई जो कि आइडल फैमिलीज थी जिनकी जिंदगी में खुशियों के सिवा कुछ भी नहीं था। पर दूसरे पार्ट में एक ऐसी लेडी थी जो कि अपने डॉग के साथ एक मेस्ड अप हाउस में रिसाइड कर रही थी, जिसकी लाइफ पूरी तरह से पेन एंड सॉरो में डूबी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एडमिन मुझे लाइफ का मेटाफोर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक जहाँ चारों तरफ खुशियां और बरकत होती है और दूसरी तरफ जहाँ लाइफ में सिर्फ दर्द और दर्द ही होता है। वेल एनीवेज, दोज वर ओनली माय पर्सनल थॉट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो लेडी मुझे काफी लोनली दिखाई दे रही थी। वो बहुत देर तक टीवी देखती थी, हाफ गैलन ऑफ आइसक्रीम एक ही बार में खा जाया करती थी और हर कुछ सेकंड्स में अपने मोबाइल को वो चेक किया करती थी। ऑब्वियसली उस लेडी को किसी पर्सन के टेक्स्ट या फिर कॉल के आने का इंतजार रहता होगा। फिर वो अपने डॉग के साथ कुछ देर खेलती थी, उसको खाना खिलाती थी और लेट नाइट अपना मोबाइल लेकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चली जाया करती थी। फिर वो अपने बेड पर लेटकर मास्टरबेट करना शुरू कर देती थी। वीडियो के इस पॉइंट पर आकर मुझे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट थैंकफुली ये वीडियो भी यहीं पर ही कट हो गई। लास्ट वीडियो देखने के बाद मैं वेट करने लगी कि अब आगे क्या होगा। वो सारी वीडियोस रीसेट हो चुके थे और पहले की तरह फिर से वही थंबनेल वेबसाइट पर शो होने लगे थे,
जैसे वो पहले थे जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर एंटर किया था। देन मेल वॉइस केम बैक ओवर एंड सेड, तुमने सब कुछ देख लिया है, अब तुम किसे चूज करोगी? मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नम पड़ गई और बस लैपटॉप की स्क्रीन को देखती रही और मन ही मन ये प्रे कर रही थी कि यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ इस वेबसाइट पर कोई और भी इन वीडियोस को देख रहा होगा और वो शायद खुद से चूज कर लेगा कि उसको कौन सी वीडियो ज्यादा ठीक लगी। मैं थोड़ी देर तक वेट करती रही बट नथिंग हैपेंड। किसी ने कुछ भी चूज नहीं किया। देन आई बिगेन स्केरिंग, मे बी आई एम द ओनली वन हु इज वाचिंग दीज वीडियोस। आफ्टर फ्यू मिनट्स द वीडियोस डिसअपीयर्ड एंड अदर 3 वीडियोस बिगेन प्लेइंग साइमल्टेनियसली। दिस टर्न्ड माय स्टमक। इन तीनों वीडियोस में 3 डिफरेंट आदमी थे जो कि देखने में काफी ज्यादा टॉल और मस्कुलर थे। उन सब ने एक जैसे क्लोथ पहन रखे थे, ब्लैक शर्ट, पैंट्स, बूट्स एंड ब्लैक ट्रेंच कोट जो कि उनकी एंकल्स तक लॉन्ग था और उन सब ने एक बड़ी सी ब्लैक कलर की हैट पहन रखी थी। थर्ड टाइम वो मेल वॉइस मुझे फिर से सुनाई दी और इस बार उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने इस बार डिसाइड कर लिया है कि इस बार तुम किसे चूज करोगी? उसकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही थी, जिसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि वो लाइव फीड पर था, जिस वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। उसने कहा कि हमारे इन बदकिस्मत दोस्तों के लिए मौत बहुत तेजी से आएगी। तुम्हें इनमें से किसी एक फैमिली को चूज करना होगा क्योंकि ये गेम इसी तरह चलता है। मैंने सोचा ये आदमी किसी फैमिली को मर्डर करने को गेम कहता है। हाउ इनसेंसिबल पर्सन इज दिस। मैं ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा था कि इन तीनों फैमिलीज में से मुझे किसी एक को चूज करना होगा और फिर जिस फैमिली को मैं चूज करूंगी उसको मर्डर कर दिया जाएगा। वाज आई रियली सपोज्ड टू चूज हु विल डाई हियर एंड हु विल सर्वाइव? इट वाज जस्ट रिडिकुलस। और ये सोचकर मैं पेज को क्लोज करने ही जा रही थी, तभी उस आदमी की बेहद ही काल्म लहजे में फिर से आवाज आई और उसने कहा कि इससे पहले कि तुम ये वेबसाइट क्लोज करो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुमने इन तीनों में से किसी एक को चूज नहीं किया तो अगला नंबर तुम्हारी फैमिली का होगा। उसका ये डिक्लेरेशन सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और खुद से कहा कि ये जो भी आदमी है ये मुझे बस डराने की कोशिश कर रहा है और ये डराने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी लग रहा है। मैं बस यही सोच रही थी कि उसने फिर से कुछ कहा और इस बार उसने मेरा नाम लिया। एना। जैसे ही मैंने उसके मुंह से अपना नाम सुना, एक सेकंड के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे कि रुक सी ही गई थी। उसने मेरा नाम लिया। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? ये सब सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैं अब लास्ट में सिर्फ इतना ही चाहती थी कि बस अब ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाए। तभी उसकी फिर से आवाज आती है, एना, डियर स्वीट एना, एना, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस, प्लीज इफ यू विल डायरेक्ट द नाइट वॉचमैन टू देयर कोर। उसके इतना कहने के बाद ओरिजिनल वीडियोस वापस आ गईं और इस पॉइंट पर मैं ये बात जान गई थी कि अब मुझे इन तीनों वीडियोस में से किसी एक को चूज करना ही होगा और अब मैं ये फैसला करूंगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी और इसी नर्वसनेस में मैंने बहुत लाउड लिखा कि शायद एक हॉरिबल जोक है जो कि एक स्टूपिड से हैकर और उसके फ्रेंड्स मेरे साथ कर रहे हैं। ये लोग ऐसे डार्क वेब पर लोगों को फंसाकर उनके साथ प्रैंक करते होंगे। ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है। ये सब मैंने खुद को थोड़ा सा बेटर फील करवाने के लिए कहा, बट स्टिल नाउ माई हार्ट वॉज हेविली पाउंडिंग। मैंने उन वीडियोस में प्रेजेंट फैमिलीज को और उनके मेंबर्स को एक बार फिर से देखा। एक फैमिली में 2 छोटे बच्चे थे, दूसरी में कपल्स थे जो कि बड़ी ही बेसब्री से अपने आने वाले बच्चे का वेट कर रहे थे। मैं ये नहीं कर सकती थी। इट वॉज टू मच फॉर मी। सामने से एक बार फिर से उस आदमी की आवाज आई और उसने काफी भारी लहजे में मुझसे कहा, चूज। अभी वो मुझसे काफी काल्मली बात कर रहा था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वो मुझ पर अब भड़क रहा है और उसने दोबारा भड़क कर कहा कि चूज नाउ। उसने ये लाइन इतनी ज्यादा गुस्से में बोली थी कि मैं अपनी चेयर पर से एकदम से कूद गई और मैंने बिना सोचे समझे लास्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दिया जिसमें वो लोनली लेडी और उसका ब्लैक डॉग था। क्योंकि मैंने सोचा कि वो एक लोनली लेडी है जो कि अपने कुत्ते के साथ रहती है। ना तो उसका कोई हस्बैंड है, ना बॉयफ्रेंड है और ना ही उसके बच्चे हैं। उसके पास खोने के लिए एक तरह से कुछ भी नहीं है। वो एक अकेली औरत है जो कि एक ऐसी जिंदगी जी रही है जिसको अकॉर्डिंग टू मी लाइफ को जीना नहीं बल्कि उसको जबरदस्ती खींचना कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस लेडी के पास खोने के लिए बहुत कम है, इसलिए मैंने उसी लेडी को चूज कर लिया। हाउएवर ऐसा करने का मुझे कोई हक नहीं था, बट आई डिडंट हैव चॉइस। मैंने जब वीडियो चूज की तो सामने से उस आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि बहुत बढ़िया, अब ऐसा ही होगा। उसने सारी बात बहुत ही काल्म और स्मूथ लहजे में मुझसे कही। उसका इतना कहने के बाद ही नाइट वॉचमैन की वीडियोस वापस से स्क्रीन पर आ गईं और उस आदमी की फिर से आवाज आई जिसमें वो उन नाइट वॉचमैन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसने कहा, नाइट वॉचमैन, चुनाव किया जा चुका है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे। वो दोनों नाइट वॉचमैन ठीक मेरी नजरों के सामने उन दोनों घरों की तरफ जा रहे थे
और तीसरा नाइट वॉचमैन उस कुत्ते वाली लेडी के घर की तरफ जाने के बजाय उसके घर से दूर जाने लगा और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इसके बाद उस कुत्ते वाली लेडी का लाइव फीड अचानक से कट हो गया। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने तो उस लोनली लेडी को चूज किया था, तो ये लोग उस लेडी को छोड़कर उन फैमिलीज वाले घरों के डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। फिर थर्ड वीडियो स्क्रीन से गायब हो गई और फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो स्क्रीन पर बड़ी होती गई एंड इन द एंड उन दोनों वीडियोस ने मेरे लैपटॉप की पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया एंड आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दैट्स ऑल आई कुड से एट दैट टाइम। वो दोनों वॉचमैन एफर्टलेसली उन दोनों घरों में घुस गए। ये सब देखकर मैं अपने बॉटम लिप को इतनी जोर से काट रही थी कि मेरे लिप से लिटरली ब्लड निकलने लगा। वो दोनों वॉचमैन घरों के अंदर घुसकर बड़े ही आराम से उन दोनों घरों में घूम रहे थे। उन दोनों वॉचमैन के पास कैमरास थे जिनके थ्रू उन दोनों की लाइव फीड्स मुझे दिखाई दे रही थी। एक वॉचमैन उन कपल्स के बेबी रूम में घुस जाता है और बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ उस रूम के अराउंड देखने लगता है। फिर वो हॉल से होता हुआ दूसरे रूम्स में जाता है। दूसरा वॉचमैन उस फैमिली के हाउस में इधर उधर घूमता हुआ उन दोनों बच्चों के रूम में जाता है। फिर वो अपने हाथों में एक तेज धार मशाटे लेता है और उसका हवा में वाइडली स्विंग करने लगता है और फिर वो नाइट वॉचमैन उस मशाटे से उन दो बच्चों के ऊपर विदाउट मर्सी ताबड़तोड़ वार करने लग जाता है। और उन बच्चों की जो चीखों की आवाज़ें थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी इसी वक्त बेहोश हो जाऊंगी। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया था और मेरी हार्ट बीट एकदम से रुक गई थी। मेरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी और मैं अपनी बॉडी पर ठंडे पसीने को फील कर पा रही थी जो कि मेरे फोरहेड से होता हुआ मेरे चेस्ट तक जा रहा था। मैंने खुद को संभाला और रिलक्टेंटली दूसरी वीडियो की तरफ देखा। दूसरा वॉचमैन उन कपल्स के रूम में घुस गया। वो दोनों कपल एक दूसरे को कडल करके चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि अगले ही मोमेंट उनके साथ क्या होने जा रहा था। उस नाइट वॉचमैन ने अपनी मशाटे हवा में लहराई और उस लड़की के पेट पर उस मशाटे से वार करने लगा। एक्चुअली वो वॉचमैन उस लड़के के वॉर्म पर अटैक कर रहा था जिसमें उन कपल्स का बच्चा था। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो ब्लड, वो मशाटे को मांस की फाड़ने की आवाजें, वो डरावनी चीखें, ये सब मेरे लिए किसी भयानक सपने से भी बदतर था। मेरा मुंह पूरी तरह सूख चुका था। मेरा सर आउट ऑफ कंट्रोल घूम रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा दिल मेरे चेस्ट में ही फट जाएगा। ये सब देखने के बाद मेरी जैसे कि जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी। मैं ये सब और नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने बिना कुछ भी सोचे समझे अपना लैपटॉप बंद कर दिया। आफ्टर सेवरल आवर्स मैंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके ये डिसाइड किया कि मैं अपना लैपटॉप खोलकर देखूंगी। मैंने सोचा कि ये सब कुछ शायद अब तक खत्म हो चुका होगा और मेरा लैपटॉप पहले की तरह नॉर्मल हो गया होगा। मैंने जब लैपटॉप खोला तो मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है और लैपटॉप में कुछ भी एब नॉर्मल सा नहीं है। द नाइट वॉचमैन से जुड़ी कोई भी चीज़ मेरे लैपटॉप में अब शो नहीं कर रही थी। ये देखकर मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मेरी चॉइसेस की वजह से ही उन दोनों फैमिलीज को इस तरह से बेदर्दी से मर्डर कर दिया गया। मेरे अंदर ये गिल्ट बहुत दिनों तक बना रहा। मैं हर वक्त बस इसी के बारे में सोचती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैं सबको ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, बट मेरा माइंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। नाइट वॉचमैन देखने के बाद मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। बहुत सारे दिन गुजर गए और मैं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मैं पहले की तरह अपनी लाइफ को जीने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने मेल्स को चेक करने लगी। अचानक से मैं अपने मेल्स को चेक करते करते रुक गई और मुझे फिर से वही डरावना एहसास होने लगा जो मुझे उस दिन हुआ था, क्योंकि उन मेल्स के बीच में एक मेल पड़ा था जो कि द नाइट वॉचमैन की तरफ से आया था। फॉर अ वाइल माई माइंड, माई होल बॉडी वेंट नम, बट समहाउ आई गेट टुगेदर माई सेल्फ and decided to open that mail. I still don't know why had I opened that mail, but I opened it. At that time, I was only hoping that उसमें लिखा होगा कि तुमने उस रात जो कुछ भी देखा था वो सब बस तुम्हें डराने के लिए था, और ये जो कुछ भी था ये सब कुछ स्टेज था। बट जब मैंने मेल खोला तब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उसमें लिखा था, डियर एना, थैंक यू फॉर एक्सक्लूडिंग आवर फ्रॉम अ नाइट वॉचमैन फेट। वी थैंक यू फॉर योर चॉइसेस टू। वी ट्रूली एंजॉयड आवर एनकाउंटर विद यू। कम एंड प्ले अगेन एनी टाइम। उस मेल में उस लोनली लेडी की फोटो भी अटैच थी जिसमें वो लेडी एक पार्क में थी और वो अपने मोबाइल में देख रही थी। उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने डॉग को पार्क में लेकर घूम रही थी और किसी से मोबाइल पर चैट कर रही थी। मे बी इट वॉज ऑल स्टेज्ड, बट उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं करूंगी, क्योंकि डार्क वेब इतना डेंजरस प्लेस है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई हो देन हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट ड्रॉप बॉक्स, और मुझे बताना जरूर कि अगले किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हो। अब मुलाकात होती है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।